Hi, good morning. This is Pradeep. Today I will be repeat again why you are not speaking very well, because now also you are thinking about the other person. So I give you example how you can speak perfectly. First I will be talk about the your weak point. What is weak points? Okay. We are start to speak in English, then you are think about the other person. For example, हम और किसी से बात करना चाहते हैं, तो क्या हम सोचते हैं, हम उससे बात को बोल बोल जो भी बोल पाते हैं हम समझ पाते, लेकिन वी कांट आंसर दैट. व्हाई वी कांट आंसर दैट? बिकॉज तुम ये समझ रहे हो हम जिससे बात करना चाहते हो हम उससे बेटर बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है उसका रीज़न नहीं समझ पाते. दैट्स व्हाई यू कांट रिप्लाई दैट. सो फर्स्ट रीज़न समझो, हम जिसके साथ भी बोलना चाहते हैं वो एज में कम हो, एज में ज़्यादा हो, वो 2 साल का बच्चा हो या 4 साल का बच्चा हो या 40 साल का, उसने शायद से 40 साल से क्लासेस ज्वाइन किए हो, या 4 साल में उसका माहौल वैसा रहो, उसके फैमिली में कंटिन्यू इंग्लिश बोलते रहे हो, हम उससे बोल रहे, तो उसका रीज़न पहले समझ लो. वो परफेक्ट बोल पाता है, लेकिन क्यों? तो हम उसके बारे में मैं पहले नहीं सोचते, हम थे सोचते हैं जो बोल पाता वो गलत है कि नहीं. तो जो भी बोल रहा है उसका माहौल कैसा रहता है, पूरे फैमिली में पहले से इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए छोटा बच्चा भी 2-4 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोल पाता है, हम उसको भी रिप्लाई नहीं कर पाते. क्यों? हमें फील होता है अरे मैं गलत तो नहीं बोल पाऊंगा. लेकिन यू हैव टू थिंक, यू आर लर्नर, तुम सीख रहे हो. हम क्या सोचते हैं, उसने कम एज में क्लासेस ज्वाइन करे हो, क्लासेस पूरे होने की वजह से, प्रैक्टिस पूरी करने की वजह से परफेक्ट इंग्लिश बोलता है वो. लेकिन हम जो लेवल में स्टार्ट करते हैं वही हमारा लर्निंग स्टेप रहता है. सो फॉरगेट दैट which step you are learning perfect. We have to start to step by step. There is no matter you are not speaking grammatically. There is no matter. वो इम्पोर्टेंट नहीं आप ग्रामेटिकली बोल पाते हो या परफेक्टली बोल पाते हो, क्योंकि जिससे भी आप बात करना चाहते हो उसका भी वही वीक पॉइंट था. क्या वीक पॉइंट था? वो भी आपकी जैसा ब्रोकर्स लैंग्वेज से सीखा होगा, विदाउट फर्स्ट ग्रामेटिकली बोलना सीखा होगा. अब छोटे बच्चे से कहीं कहीं क्या रहते, छोटे छोटे बच्चे बहुत टैलेंट रहते, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल पाते. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम रहता है, और स्कूल का उसका रीज़न रहता है, उसके फैमिली में ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे तरह से बोल पाते हैं. वो माहौल पे भी डिपेंड रहता है कैसे. तो हम सीख रहे थे उनको भूल जाओ, जो परफेक्ट बोल रहे थे उनको भूल जाओ. हम खुद से स्टार्ट करते, खुद कौन से लेवल में हम लर्नर लेवल में है तो भूल जाओ. हम भूल नहीं पाते, इसलिए हम उससे बात करने में हाइजेनिक होते. वी आर थिंकिंग, वी आर स्टप दैट टाइम. हम क्या सोचते हैं, हम रिप्लाई नहीं, अरे क्यों नहीं ले पाते. फॉरगेट वॉट एवर योर पोजिशन, बिकॉज उसने भी आपकी तरह से सीखा होगा ना. फॉर एग्जाम्पल हम स्विमिंग सीखते, फर्स्ट स्टेप में पहले डेज में नहीं सीख पाते, वैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते, गाड़ी सीखते स्टेप बाय स्टेप सीखते. तो स्टार्टिंग सीखते समय हम इधर उधर देखते हैं ना, वो परफेक्ट चलाता है तो पहले जान लो. कुक बनाना कोई सीखता है किचन में, वो पहले दिन में नहीं परफेक्ट हो जाता, स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप सीख जाता है. पहले गलतियाँ करता है, 1-2 दिन बाद थोड़ा परफेक्ट बनता है, 1 वीक बाद परफेक्ट, 1 मंथ बाद परफेक्ट बनता है. वो क्यों परफेक्ट बनता है? क्योंकि वो गलतियाँ कर कर सकते हैं. इंग्लिश वैसे ही है, और इंग्लिश का और एक फॉर्मेट है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर बनोगे. हमें स्विमिंग सीखना है और हम बुक पढ़ लेते हैं कैसे स्विम करता है, जंप करने का, उसके बाद हाथ पैर हिलाने का, पानी में जाने के बाद. एक क्या 100 बुक पढ़ो फिर भी हम सीख नहीं पाएंगे. इंग्लिश वैसे आप जब तक प्रैक्टिस करते नहीं तब तक सीख नहीं पाते. वही आपका वीक पॉइंट है. तो आप भूल जाओ, जो भी आपके बाजू में जो परफेक्ट बोलता है, आपका बॉस परफेक्ट बोलता है, उसने क्या क्या रहेगा, परफेक्ट बोलने के लिए क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, जो स्पीचेस अच्छे सुने होंगे, इसलिए बोल पाता है. तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो परफेक्ट बोल रहे थे. आई होप you will be do that, and definitely you can speak perfectly. Thank you.